Hello everyone. Today we are going to start with introduction to indirect taxation. We'll be covering three areas in introduction to indirect taxation. सबसे पहले तो indirect tax क्या होता है वो समझेंगे. डिटेल में हर एक चीज समझेंगे हम. सबसे पहले हम क्या समझेंगे? Okay, is it visible? Yeah. Okay. सबसे पहले तो हम एक ब्रीफली सिर्फ मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है. बहुत ही आसान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी. इनडायरेक्ट टैक्स अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, इनडायरेक्ट टैक्स की चीज़ें बहुत आसान है और इंटरेस्टिंग भी है. तो एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के बाद आपको डिफरेंस difference between direct tax and indirect tax. ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. उसके बाद सिस्टम ऑफ टैक्सेशन. ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. थोड़ी देर में मैं बता दूंगा सिस्टम ऑफ टैक्सेशन ये एग्जैक्टली क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स में. सिस्टम ऑफ टैक्सेशन होने के बाद हम लोग थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया with respect to indirect tax ये देखेंगे. तो इन तीन चीजों में हमारा ये इंट्रोडक्शन लेक्चर खत्म हो जाएगा. ठीक है. तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं डिफरेंस. सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है. और टैक्स पहली बात तो क्या होता है, अगर आपने डायरेक्ट टैक्स पढ़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझाने की भी जरूरत नहीं है. लेकिन टैक्स क्यों कलेक्ट करते हैं? ये गवर्नमेंट को बहुत सारे खर्चे होते हैं. ठीक है. हेल्थ केयर सर्विसेज, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर और बहुत सारे खर्चे होते हैं. डेवलपमेंट ये भी एक खर्चा ही है. तो ये खर्चे कहाँ से गवर्नमेंट स्पेंड करेगी? गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आएंगे? देश की जनता ही तो कंट्रीब्यूट करेगी पैसा. कौन कितना कंट्रीब्यूट करेगा गवर्नमेंट को ये डिटरमाइन करता है टैक्स. टैक्स पहली बात तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है गवर्नमेंट के लिए. इट इज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट. ओके. और टैक्स में कौन कितना कंट्रीब्यूट करेगा और किस तरह कंट्रीब्यूट करेगा ये बताया है. ठीक है. तो इनडायरेक्ट टैक्स एक टैक्स का एक बहुत ही मेन हिस्सा है. ठीक है. टैक्स के अंदर पहली बात तो दो तरह के टैक्स होते हैं, आपको तो डेफिनेटली पता ही होगा. पहली बात तो डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स जो कि हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है. तो इनडायरेक्ट टैक्स एक बहुत ही मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए अलॉन्ग विद डायरेक्ट टैक्स. ओके. सो हमने देख लिया कि इनडायरेक्ट टैक्स
बेसिकली टैक्स ही क्यों देते हैं ये देख लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो उसके बाद हमें ये देखने के बाद हम ये देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। आई एम श्योर आपने ग्रुप वन में डायरेक्ट टैक्स पढ़ा होगा, राइट। तो अब आप इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ने जा रहे हो, दोनों के बीच डिफरेंस क्या है ये भी जान लेंगे हम, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ये बहुत ही आसान है, एग्जाम में शायद ही पूछेंगे, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको। ये डायरेक्ट टैक्स, ये इनडायरेक्ट टैक्स। सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि डायरेक्ट टैक्स इज टैक्स ऑन इनकम एंड वेल्थ, ओके। साथ साथ लिखते जाइए, बहुत आसानी होगी। साथ साथ सीखेंगे आप तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कुछ बहुत ही डिफिकल्ट तो मैं कुछ एक्सप्लेन कर नहीं रहा हूँ, एक बस इंट्रोडक्शन लेक्चर है। आगे आगे जैसे जैसे मैं अपलोड करूँगा लेक्चर, आप वो देख लीजिएगा, ओके। टैक्स ऑन इनकम एंड वेल्थ, फिलहाल तो अभी तो इनकम टैक्स ही है सिर्फ, वेल्थ टैक्स खत्म हो चुका है, ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्स इज टैक्स ऑन एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये एक्सपेंडिचर टैक्स है, ठीक है। हालांकि हम इसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, लेकिन ये एक्सपेंडिचर अगर आप करोगे तो उस पर टैक्स लगेगा इनडायरेक्ट टैक्स के केस में, ठीक है। और डायरेक्ट टैक्स में अगर आप कोई इनकम कमाओगे तो उस पर आपको टैक्स पे करना होगा। तो मेरा पूरे लेक्चर में फोकस मेनली इनडायरेक्ट टैक्स पे ही होगा। डायरेक्ट टैक्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डिस्टिंक्शन है इसलिए, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दिस इज द टैक्स ऑन एक्सपेंडिचर, इसमें क्या आता था, डायरेक्ट टैक्स में दो चीजें थी, ठीक है, अगर आपको याद हो। डायरेक्ट टैक्स में एक तो इनकम टैक्स था, और एक वेल्थ टैक्स, जो कि अभी खत्म हो चुका है। वेल्थ टैक्स खत्म हो चुका है, ठीक है। उसी तरह जैसे डायरेक्ट टैक्स में हेड्स हुआ करते थे, उसी तरह इनडायरेक्ट टैक्स में हेड्स नहीं बल्कि हमें एक्ट पढ़ने हैं, ठीक है। लॉज पढ़ने हैं, एक्ट पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे इनकम टैक्स एक्ट में इनकम टैक्स जो हम पढ़ते थे उसमें हेड्स हुआ करते थे, जैसे सैलरी, पीजीबीपी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस, ठीक है। तो उसी तरह, ठीक उसी तरह हमें इनडायरेक्ट टैक्स में कुछ ये होता है, कस्टम्स, एक्साइज, सर्विस टैक्स, और चौथा आता है सेल्स टैक्स,
ठीक है, ये 4 तरह के एक्ट होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स में। ठीक है, कस्टम्स में बेसिकली होता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। एक्साइज में होता है मैन्युफैक्चर। सर्विस टैक्स में तो सर्विसेज होती है और सेल्स टैक्स में सेल होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया जैसे डायरेक्ट टैक्स में हेड हुआ करते थे उसी तरह इसमें एक्ट होते हैं और इन्हीं एक्ट को हमें आगे जाके पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है indirectly paid to the government। देखिए, ये जो डायरेक्ट टैक्स था, जो डायरेक्ट टैक्स हुआ करता था उसमें टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जाता था, डायरेक्टली गवर्नमेंट के खाते में जाता था। और इनडायरेक्ट टैक्स में गवर्नमेंट के खाते में टैक्स इनडायरेक्टली जाता है। ये अगर आपको आसानी से समझ लेना है तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगा जिससे कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर आप इस केस में अगर आप सैलरी अर्न कर रहे हैं, सैलरी जो कि एक हेड है डायरेक्ट टैक्स के अंडर, अगर आप सैलरी अर्न करते हैं, फॉर एग्जांपल देखिए मिस्टर ए अगर सैलरी अर्न करता है 3 लाख का, और मान लीजिए अभी कंप्यूटेशन में हम नहीं जाएंगे, मान लीजिए उस पर टैक्स पड़ता है 5000 रुपीज। तो ये जो 5000 रुपीज टैक्स है ये डायरेक्टली ए गवर्नमेंट को पे कर देगा। ठीक है, गवर्नमेंट के खाते में डायरेक्टली जमा हो जाएगा, ए से डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास। लेकिन इस केस में, जो इनडायरेक्ट टैक्स के केस में, अगर देखिए अगर एक सेल हो रही है, देखिए अगर एक सेल हो रही है 1000 रुपीज, अगर छोड़िए सेल छोड़िए, अगर आप एक मूवी देखने जाते हैं, ठीक है, मूवी की टिकट प्राइस है 300 रुपीज, तो उस पर नीचे ऐड कर देते सर्विस टैक्स, जो भी एट द रेट अभी 14% हो रहा है, तो सर्विस टैक्स 14% मान लीजिए, 14% जो भी आता है, तो ठीक है। तो अगर मैं कंप्यूटेशन की करने की ज़रूरत नहीं है, अगर सर्विस टैक्स समझ लीजिए 10 रुपये आता है, तो 310 रुपया आपके जेब में से जाएगा। ठीक है, ये अमाउंट हो गई जो आप अपने जेब में से पे करेंगे। तो ये जो अमाउंट है ये सबसे पहले तो जाएगी मूवी हॉल। मूवी हॉल जो मूवी दिखा रहे हैं, मेरा मतलब है जो मूवी दिखा रहे हैं उनके पास ये पहले अमाउंट जाएगी, और इसमें से जो 10 रुपया है वो गवर्नमेंट के खाते में जमा कर देंगे। ठीक है, यानी कि आपने 310 रुपये दिए मूवी हॉल को और मूवी हॉल ने गवर्नमेंट को दिए, यानी कि ये डायरेक्ट आपकी जेब में से गवर्नमेंट के पास जा रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली, राइट। और इसीलिए हम इसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ओके,
आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं पे कर रहे हो, आप बीच में मूवी हॉल को दे रहे हो और मूवी हॉल गवर्नमेंट को दे रहा है, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, दैट्स इट। यहाँ पर इस केस में आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे रहे थे, इस केस में आप इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास आप ही के जेब में से जा रहे हैं पैसा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इस केस में बर्डन जो होता था टैक्स का कैनॉट बी शिफ्टेड। और इस केस में बर्डन कैन बी शिफ्टेड। बर्डन शिफ्ट हो सकता है। इसका मतलब सिंपल मतलब ऐसा है कि मेरे पहले एग्जांपल में अगर आप देखोगे तो ए जो है 3 लाख सैलरी अर्न कर रहा है, उस पर जो बर्डन है टैक्स का वो 5000 था। ओके, तो जो टैक्स का बर्डन है वो मिस्टर ए ही पे करेगा, कोई और नहीं पे करेगा। राइट, मेरी बात समझिए, ए किसी और को तो नहीं बता सकता कि आप मेरा टैक्स पे कर दो, दैट्स नॉट पॉसिबल। राइट, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं कि बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता। जिस पे जो अर्न करेगा इनकम वही टैक्स पे करेगा, ही कैन नॉट शिफ्ट द बर्डन। वेयर इन दिस केस, इनडायरेक्ट टैक्स के केस में आप पे अगर कोई टैक्स का बर्डन है तो गवर्नमेंट ने आपको ये ऑप्शन दिया है, ये बेनिफिट दिया है कि आप आपका टैक्स किसी और पे, आपका बर्डन आप किसी और पे शिफ्ट कर सकते हैं। बर्डन आई मीन टू से बर्डन, जिसका टैक्स का बर्डन आप शिफ्ट कर सकते हो। यानी कि पहले एग्जांपल में जो मूवी हॉल था उस पर टैक्स का बर्डन, अगर आप देखोगे आपके एग्जांपल में टैक्स का बर्डन था उस पर 10 रुपया। राइट, मूवी हॉल को एनीवे गवर्नमेंट को पे करना ही है। ओके, तो जो 10 रुपया बर्डन था मूवी हॉल को, वो मूवी हॉल ने जिसने मूवी देखी उससे रिकवर कर लिया। यानी कि अगर आप मूवी देखने जाते हो तो आपका जो बिल अमाउंट है उस पर टैक्स लगता है, उस पर सर्विस टैक्स लगता है। क्यों? यानी कि मूवी हॉल वाले जो लोग हैं वो आपसे रिकवर कर रहे हैं, अपना बर्डन आप पे ट्रांसफर कर रहे हैं। राइट, तो इसीलिए इसमें कहते हैं बर्डन कैन बी शिफ्टेड। राइट, मैं आपको लिख के बता देता हूँ वापस। देखो, 300 रुपीज़ का बिल था और उस पर सर्विस टैक्स लगा फॉर एग्जांपल 10 रुपया, 310 रुपया। आपने ये मूवी हॉल को दिया, मूवी हॉल को गवर्नमेंट को 10 रुपया पे करना ही है इन एनी केस, तो मूवी हॉल ने आपसे रिकवर कर लिया, सिंपल एज दैट। अगर आपसे नहीं रिकवर करते तो मूवी हॉल को अपने जेब में से डालना पड़ता। 300 रुपये जो इन अदर केस मिलने वाले थे 290 रुपीज़ मिल जाएंगे। ठीक है, आई डोंट थिंक दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ओके, और आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। ठीक है, वही है। डायरेक्ट टैक्स के केस में डायरेक्ट टैक्स इज levied and collected by central government. Okay, whereas indirect tax is levied, even it is levied and collected by central government. Okay, but
but sales tax is levied and collected by state government. ओके, नोट डाउन कर लीजिए आप, ठीक है। दिस इज levied by sales tax is levied and collected by state government. ओके, आई डोंट थिंक इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स causes inflation I'm sorry, मिस्टेक हो गई यहाँ पे। Does not, इरेज ही कर देता हूँ पूरा। Does not cause inflation. Inflation मतलब rise in price, okay? Causes inflation. इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से इन्फ्लेशन होता है। अब ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से इन्फ्लेशन कैसे हो सकता है। देखिए, अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरा इनवॉइस है, इनवॉइस यानी कि बिल, इनवॉइस ₹1000 का है। मैंने कुछ सामान बेचा और उस पर वैट लगाया मैंने। वैट एक इनडायरेक्ट टैक्स है, आगे देखेंगे इसमें पढ़ेंगे हम। ओके, वैट लगाया मैंने, समझ लीजिए ₹100, तो प्राइस हो गया 1100, ठीक है। तो मुझे बताइए, अगर ये वैट जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है, अगर ये होता ही नहीं, राइट, अगर इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि वैट अगर ये होता ही नहीं, तो गुड्स के प्राइस क्या होते हैं। अगर इनडायरेक्ट टैक्स जो कि ये वैट है, अगर ये होता नहीं तो गुड्स के प्राइस 1000 ही होते, राइट। यानी कि क्या मैं कह सकता हूँ कि वैट जो कि इनडायरेक्ट टैक्स है, वो चार्ज करने से मेरे गुड्स की प्राइस बढ़ रही है। गुड्स की प्राइस बढ़ रही है, इसका सीधा मतलब है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, राइट। देखिए 1000 रुपीज़, अगर देखिए अगर मैं एक सिनेरियो बना देता हूँ। इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पर है। इनडायरेक्ट टैक्स अगर गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया ही नहीं है, समझो, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स है, तो मेरे गुड्स की प्राइस 1100 हो गई। और अगर यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स है ही नहीं, तो गुड्स की प्राइस हो गई 1000। तो वैट है, इसलिए तो मेरे गुड्स की प्राइस बढ़ रही है 100 रुपीज़ से, जिसे मैं कह सकता हूँ वो एक इन्फ्लेशनरी है, राइट। वैट की वजह से मेरी गुड्स की प्राइस बढ़ रही है, और इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्स कॉजेस इन्फ्लेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इरेज कर देता हूँ आप जरा।
नोट डाउन कर लीजिए इसे, I'll erase it. ओके, इस केस में टैक्स इज ऑन पर्सन. ओके, पर्सन की डेफिनेशन डायरेक्ट टैक्स में बहुत ब्रॉडर डेफिनेशन है, ठीक है. लेकिन ये इनडायरेक्ट टैक्स का लेक्चर है तो हम उसे नहीं देखेंगे. इनडायरेक्ट टैक्स इज टैक्स ऑन टैक्स और ड्यूटी. टैक्स और ड्यूटी, टैक्स तो एक वाइडर टर्म है. टैक्स के अंडर ही ड्यूटी आ जाता है, तो ड्यूटी ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. टैक्स और ड्यूटी ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है. तो इस केस में टैक्स इज ऑन पर्सन. अगर आपने टैक्स नहीं पे किया तो आप ही को जेल में डाल देंगे, ठीक है. लेकिन इस केस में अगर आपने टैक्स पे नहीं किया तो आपको कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आपके गुड्स सीज करेंगे. ओके, सीज करेंगे यानी कि जब्त कर देंगे. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. इस केस में डायरेक्ट टैक्स के केस में हमने पढ़ा है बेसिस ऑफ टैक्सेशन. बेसिस ऑफ टैक्सेशन यहाँ पर सोर्स बेसिस और रेसिडेंस बेसिस पे हो जाए. सोर्स बेसिस और रेसिडेंट बेसिस, ठीक है. आप नोट डाउन कीजिए. ये दो चीजें हमने डायरेक्ट टैक्स में पढ़ चुकी है पहले, ठीक है. और यहाँ पर बेसिस ऑफ टैक्सेशन जो कि मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. बेसिस ऑफ टैक्सेशन कंजम्पशन बेसिस, कंजम्पशन बेसिस और ओरिजिन बेसिस. ओरिजिन बेसिस, ठीक है. यहाँ पर कंजम्पशन इनडायरेक्ट टैक्स में नॉर्मली अगर आप देखेंगे वर्ल्ड ओवर हर जगह कंजम्पशन बेसिस ऑफ टैक्सेशन जो कि ये है यही फॉलो होता है. ओके, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पर ओरिजिन बेसिस ऑफ टैक्सेशन फॉलो होता है, ठीक है. ओरिजिन बेसिस ऑफ, पहले मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कंजम्पशन बेसिस ऑफ टैक्सेशन और ओरिजिन बेसिस ऑफ टैक्सेशन क्या होता है. कंजम्पशन यानी कि गुड्स जो कंज्यूम करेगा टैक्स वही पे करेगा. ओके, और इस केस में गुड्स जहाँ से निकलेगा जो ओरिजिन है गुड्स का वो टैक्स पे करेगा. फॉर एग्जांपल अगर इंडिया और रशिया, अगर इंडिया गुड्स एक्सपोर्ट करता है रशिया को, तो रशिया कंज्यूम कर रहा है गुड्स,